हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे नॉलेज अड्डा ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज के लेक्चर में हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स सीखेंगे। बायबैक ऑफ शेयर्स का आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन सीखेंगे। इसके पहले वाले दो वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और उसके एक नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये आपका बायबैक का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आज का बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर इश्यू बोनस से रिलेटेड का क्वेश्चन है। द समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सनी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो सनी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का है। यहाँ पे क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, ये हमारा ईयर एंड है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे दिया है 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, मतलब 2 करोड़ रुपीज़ का शेयर कैपिटल है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है शेयर कैपिटल में आएगा, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी ये भी रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी रिजर्व एंड सरप्लस, 9% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल में आएगा। एंड आपका जो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो भी हमारा क्रेडिटर ट्रेड पेएबल में, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो 3 रिजर्व आपको दिए गए हैं वो तीनों रिजर्व भी आपके क्या हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है फ्री रिजर्व, मतलब हम इसको हम लोग बायबैक पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में आएगा इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, इन्वेंटरी, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक, कैश इक्विवेलेंट में आएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे आप बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, 15% पेड अप शेयर्स, 15% पेड अप शेयर, 15% पेड अप शेयर वुड बी ब्रॉड बैक, मतलब आपको 15% शेयर बायबैक करना है एट द रेट 16 ईच, मतलब आपका जो नया मार्केट वैल्यू है शेयर्स का वो 16 है, जिसमें आपको 10 रुपीज़ फेस वैल्यू होगा और 6 रुपीज़ प्रीमियम होगा। 10% डिवेंचर ऑफ ₹2 लाख। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, यहाँ रुपीज़ दिया, मतलब 20 लाख के डिवेंचर्स को इश्यू करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब डिवेंचर जो इशू होगा वो 15% प्रीमियम पे होगा। यहाँ पे लिखा है इशू टू फाइनेंस द बायबैक। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये डिवेंचर जो इशू हो रहा है वो फ्रेश इशू है। नहीं बच्चों, ये ध्यान में रखें, ये फ्रेश इशू नहीं है। ये क्या है, ये आपका नॉर्मल इशू है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये फ्रेश इशू नहीं है। ये आपको एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास करनी है, बट ये जो डिवेंचर 20 लाख का इशू हो रहा है ये फ्रेश इशू का पार्ट नहीं माना जाएगा। जनरल रिजर्व वुड बी यूज लीविंग अ बैलेंस ऑफ ₹10 लाख, मतलब जनरल रिजर्व में 10 लाख का बैलेंस रख के बाकी के अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ बायबैक। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख, मतलब आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है 75 लाख का है, बट अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पूरे इन्वेस्टमेंट को बेच दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी 75 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग उसमें से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट, जो बुक वैल्यू है 20 लाख, उस 20 लाख के इन्वेस्टमेंट को हम लोग 28 लाख में बेच रहे हैं, तो जिससे हमें 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, पास द जनरल एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये जैसे देख सकते हैं ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, तो मैं बढ़ता हूँ आज के वर्किंग नोट की तरफ। वर्किंग नोट हम देखते हैं, वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। तो वर्किंग नोट जो है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ये है 10 वर्किंग नोट बनाएंगे, जिसमें हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू, पहले एक सिंपल से इसको वर्किंग नोट को करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट वैल्यू 16 है, यहाँ पे फेस वैल्यू इसमें होगा, मतलब जो आप बायबैक कर रहे हो वो आपका 16 है टोटल मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू 10 होगा, तो प्रीमियम आपका जो होगा बच्चों वो आपका 6 रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट, अब आपको सेकंड वर्किंग नोट जो करना है, सेकंड वर्किंग नोट जो है प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक, जो आप शेयर बायबैक करने वाले हैं उसका फेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, आपको यहाँ पे बोला गया है कितना शेयर बायबैक करना है, 15%, 15% शेयर आपको बायबैक करने हैं, जिसका फेस वैल्यू कितना था, 2 करोड़। 2 करोड़ का अगर हम 15% लें, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 2 करोड़ है, या अगर आप नंबर ऑफ़ शेयर्स से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स से करके एक बार दिखा देता हूँ। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स मान लेते हैं 20 लाख है,
मान लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20 लाख, 20 लाख का 15% आप लें तो 15% आपका जो है आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो 20 लाख का 15%, 10% जो है 2 लाख है, और 20 लाख का अगर आप 15% लेंगे तो 3 लाख आएगा। अब ये 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 10 जो है आपका फेस वैल्यू है, तो आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा आपको 30 लैक्स। मतलब आपको जो है बायबैक कितना करना है, 30 लाख शेयर्स का बायबैक करना है। अब आपको जैसे कि पता है ये फ्रेश इशू जो फेस वैल्यू है उसको बायबैक करने के लिए यहाँ पे जो फेस वैल्यू उसका पैसा आपको यहाँ पे 2 जगह से कलेक्ट करना होता है। ये देखो, पहला तो आपका फ्रेश इशू, अब फ्रेश इशू और दूसरा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रेश इशू, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें फ्रेश इशू में खाली एक ही चीज़ इंक्लूड होता है, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रेश इशू, बट जब आप इक्विटी शेयर बायबैक करते हो तो आपको फ्रेश इशू में प्रेफरेंस शेयर करना होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश इशू आपको एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपने फ्रेश इशू जो है प्रीमियम पे किया है तो फ्रेश इशू का खाली फेस वैल्यू ही यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा आप डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में आप जो है यहाँ पे दूसरा पैसा जो है डिविजिबल प्रॉफिट से ले सकते हो। लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन में डिबेंचर इशू का इन्फॉर्मेशन दिया है, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिया, तो ये आपका 0 हो गया। अब आपको देखना है डिविजिबल प्रॉफिट में से पैसा लेना है। तो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे बच्चों जनरल रिजर्व में 25 लाख रुपया दिख रहा है, 25 लाख रुपया जनरल रिजर्व में दिख रहा है। लेकिन बच्चों मेरे आप ध्यान रखें, जनरल रिजर्व में जो 25 लाख रुपया दिख रहा है उसमें आप पूरा यूज़ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट और बता देता हूँ। जनरल रिजर्व जो है यहाँ पे देखो बच्चों, ये जनरल रिजर्व जो है आपके पास बैलेंस है 25 लैक्स का। लेकिन आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे जनरल रिजर्व वुड बी यूज लीविंग अ बैलेंस, मतलब आपको बैलेंस रिटेन, मतलब आपको कितना रिटेन करना है, क्वेश्चन बोल रहा है 10 लाख रुपए का और रिटेन करना है, मतलब आप 15 लाख रुपया यूज्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यूज्ड फॉर बायबैक, मतलब आप 15 लाख रुपया यहाँ पे जनरल रिजर्व से, मतलब आप टोटल यहाँ पे आपको जो है किससे लेना है, टोटल पैसा जो है डिविजिबल प्रॉफिट से ही लेना है। लेकिन अब यहाँ पे आप जनरल रिजर्व से कितना ले सकते हो, 15 लाख ही ले सकते हो, क्योंकि आप जो है 10 लाख बैलेंस रखना है जनरल रिजर्व में। अब आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में भी 15 लाख रुपया है, तो बड़े आराम से आप प्रॉफिट एंड लॉस से भी 15 लाख रुपया ले सकते हो। आप ये किसी भी ऑर्डर में आप प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे टोटल जो है 30 लाख रुपया हो जाता है। तो अब अगर हम ये दोनों को मिला के CRR में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट अब थर्ड वर्किंग नोट प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए है, प्रीमियम ऑन बायबैक। तो जब आप बायबैक करोगे तो उस टाइम पे प्रीमियम कितना पे करना है उसके लिए है क्वेश्चन, ये आपको बता रहा है। प्रीमियम ऑन बायबैक टोटल आपको यहाँ पे 3 लाख शेयर बायबैक करने हैं। 3 लाख शेयर्स में प्रीमियम जैसे कि आपने यहाँ पे देखा बायबैक के टाइम 6 रुपया पेमेंट करना है, तो 3 लाख इंटू 6। अब आपको टोटल जो पैसा चाहिए 18 लाख रुपीज़ चाहिए प्रीमियम के लिए। अब ये पैसा आपको प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट से लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम जो दिया है यहाँ पे ऑलरेडी 22 लैक्स दिया है, आपको चाहिए कितना 18 लैक्स। तो बड़ी आराम से आप 18 लैक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको जो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से आप जो है, अब अगर एक और वर्किंग नोट आप करना चाहो तो जैसे कि आप वर्किंग नोट नंबर 4 आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए है बच्चों। देखो वर्किंग नोट नंबर 4 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है। यहाँ पे आप देखो उसका बुक वैल्यू कितना दिया है। बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है उसका आप देख सकते हो बुक वैल्यू 20 लाख रुपया है। तो भाई बच्चों 20 लाख रुपया बुक वैल्यू हो गया। लेस कर लो उसका आप सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है क्वेश्चन में वो आपको दिया है 28 लैक्स। अब आप जैसे ही लेस करेंगे 8 लाख रुपया आ जाएगा। तो 8 लाख रुपये का आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सेल करने के टाइम। अब इस तरह से आपको आगे है, ये आपका वर्किंग नोट है। इसमें से कुछ जो है ये 2 जो मेजर वर्किंग नोट होते हैं, बाकी आपके ऊपर है बच्चों। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ। जनरल एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
जनरल एंट्रीज, डेट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बच्चों आपको पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो पार्टली पेड अप के लिए, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं हमारा शेयर फुल्ली पेड अप है, तो हमें फर्स्ट जो पार्ट है पार्ट ए उसका जनरल एंट्री पास करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी, अब पार्ट बी जो है उसका जनरल एंट्री हमें पास करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पार्ट बी में जो है हमें एंट्री पास करना है। तो पार्ट बी में टोटल 6 एंट्री है। तो पहला एंट्री आता है फ्रेश इशू के लिए। फ्रेश इशू जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो उसमें फ्रेश इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। दूसरा एंट्री आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो प्रॉफिट पे हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट पे हुआ है, तो आपका एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो जरा, यहाँ पे देख सकते हो जो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 28 लाख, प्रॉफिट 8 लाख एंड आपका जो बुक वैल्यू है 20 लाख रुपया है। तो यहाँ पे उसी तरह से जो है एंट्री पास करनी है। एक मिनट बच्चों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेलिंग प्राइस जो है उसका 20, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, ये आपका बुक वैल्यू होगा और ये यहाँ पे प्रॉफिट 28 लाख था, आपको ये जो है 20 लाख का है और 8 लाख जो है आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। नेक्स्ट सेकेंड वर्क जो आपका एंट्री पास करना है, सेकेंड वन होता है जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो है बायबैक ड्यू का, और बायबैक ड्यू जो हो रहा है बच्चों प्रीमियम पे हो रहा है। तो पहले बायबैक ड्यू का मैं प्रीमियम का एंट्री लिख देता हूँ। क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यहां पे आप लिखेंगे बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। अब आप जैसे कि देख सकते हो मैंने वर्किंग नोट जो बताया था, यहाँ पे वर्किंग नोट में आप देखो फेस वैल्यू जो है उसका 30 लाख रुपए है, फेस वैल्यू जो बायबैक हो रहा है उसका 30 लाख रुपए है, प्रीमियम जो है वो 18 लाख है। तो आपको वही जो है यहाँ पे वापस से करना है, फेस वैल्यू जो है आपका 30 लाख रुपया यहाँ पे लिख दें और आपका प्रीमियम जो है वो आपका 18 लाख है, मतलब टोटल अमाउंट जो होगा वो 48 लाख का होगा। नाउ थर्ड एंट्री जो होता है वो ट्रांसफ़र टू सीआरआर, मतलब जो भी आपने फेस वैल्यू बायबैक करने के लिए जो भी पैसा यूज़ किया है उसको ट्रांसफ़र करो सीआरआर में। जैसे कि आप वर्किंग नोट में देख पा रहे हैं, वर्किंग नोट में यहाँ पे देखो बच्चों हमने डिविजुअल प्रॉफिट से कितना लिया था 30 लाख रुपया, जनरल रिजर्व में से जो उसका ब्रेकअप यहाँ पे बताया मैंने, जनरल रिजर्व से 15 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस से 15 लाख, टोटल हमने 30 लाख, इसको सीआरआर में ट्रांसफ़र करना है। तो अब हम उसका एंट्री पास करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब हमने 15 लाख जो है सीआरआर से लिया था, 15 लाख हमने प्रॉफिट एंड लॉस से लिया था, टोटल हमारा 30 लाख रुपया सीआरआर में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व एंड पीएनएल ट्रांसफ़र टू सीआरआर। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, अब आपका जो प्रीमियम का पैसा है उसे आपको राइट अप करना होगा। अब प्रीमियम कितना पे किया था बच्चों, हमने 18 लाख, और वो 18 लाख हमने लिया कहाँ से,
यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग नोट में बच्चों, यहाँ वर्किंग नोट में देखो, हमने वर्किंग नोट में बताया है प्रीमियम का पैसा जो 18 लाख है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया है। तो इस तरह से हमने प्रीमियम के पैसे को सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ किया है। तो एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। टोटल जो है पैसा वो हमने कितना लिया था वहाँ से, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से 18 लाख रुपीस लिया था, वो हमने प्रीमियम को राइट अप कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटेन ऑफ। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो है, पॉइंट नंबर 5 में आपका मतलब सॉरी एंट्री नंबर 5, अब आपको प्रीमियम राइट अप हो चुका है, अब आपको पेमेंट करना होगा। फाइनली जो है आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए एक एंट्री आता है जो है पेमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब एक बात बच्चों ध्यान रखें, यहाँ देखें जितना आपने ये थर्ड एंट्री में ड्यू किया है, कितने का ड्यू किया है ये आप देख सकते हो। आपने जितना भी यहाँ पे थर्ड एंट्री में ड्यू किया है उतना आपको पेमेंट करना होगा। तो आपने ड्यू कितने का किया था, 48 लाख का, आपको यहाँ पे पेमेंट भी है 48 लाख का करना होगा, 48 लाख। यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ या पेड अप बोल सकते हो। ठीक है, अभी इस तरह से आपको जो है एंट्री पास करनी होती है। नेक्स्ट जो है, और अब आपका ये जो है पार्ट बी बायबैक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बाद पार्ट सी आता है बोनस शेयर का। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों हमें बोनस का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमें पूरे क्वेश्चन में बोनस के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो अब हमें, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट डी जो आपका डिबेंचर इशू का एंट्री है वो बोला गया है। तो डिबेंचर इशू करना है तो एंट्री उसका पास कर देंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बोला गया है कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ पे लिख देंगे 10% डिबेंचर अकाउंट टू, उसके बाद जो है आपका 10% डिबेंचर अकाउंट के बाद होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो बच्चों आपको बोला गया है 20 लाख का डिबेंचर इशू करना है। ठीक है, 20 लाख का इशू कर दिया। उसके बाद आपको बोला गया जो डिबेंचर है वो आपका 15% प्रीमियम पे इशू होगा। तो आपको 20 लाख का, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ, तो 20 लाख का 15% निकालना है, तो जो कि होगा आपका 3 लाख। तो टोटल आपका 23 लाख का डिबेंचर हो जाएगा इशू। तो यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो है जनरल एंट्री कंप्लीट होता है। अब मेरे बच्चों आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लो। अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं पता है तो मैंने एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को सीख सकते हैं। हालांकि उसमें 3 कॉलम होता है, एक आपका पर्टिकुलर्स, दूसरा आपका नोट अकाउंट और तीसरा आपका अमाउंट का कॉलम, नोट और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट बन रहा है वो आफ्टर बायबैक बनेगा बच्चों। तो ये बैलेंस शीट जो बना रहे हैं हम लोग बायबैक, और पैरेलल हम लोग एक चीज़ और करेंगे बच्चों, पैरेलली हम लोग को एक जो है नोट अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। जो है नोट अकाउंट हम उसी हेड के लिए बनाएंगे जो पर्टिकुलर हेड में एक से ज़्यादा आइटम, नोट टू अकाउंट होता है ये, जो पर्टिकुलर हेड में एक से ज़्यादा अमाउंट जो है, एक से ज़्यादा आइटम जो है रिपीट होंगे, उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, नोट टू अकाउंट बनाएंगे। अब मैं बच्चों आपको बैलेंस शीट के साथ साथ पैरेलल आपको नोट टू अकाउंट भी बनाना होता है। मैं आपको पैरेलल आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों,
देखिए पहला तो आपको सबसे पहला बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होता है। उसमें आपको ए पार्ट जो होता है वो आपका शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आपको स्मॉल ए पार्ट जो होता है वो शेयर कैपिटल के लिए होता है। तो शेयर कैपिटल का बच्चों मेरा आपको एक एडवाइस है कि हमेशा नोट अकाउंट बनाएं, तो उसके लिए नोट अकाउंट नंबर 1। अब मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ। देखिए शेयर कैपिटल के लिए नोट अकाउंट नंबर 1, देखो यहाँ पे फर्स्ट शेयर कैपिटल। अब उसमें आप देख सकते हो बच्चों, आपके पास पहले ही शेयर कैपिटल है। यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 20 लाख रुपए का। ये 2 करोड़ रुपए का, ये 2 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस है। अगर जनरल एंट्री में क्रेडिट मिल गया तो हम उसे ऐड करेंगे, डेबिट मिल गया तो माइनस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी ही जनरल एंट्री में डेबिट बैलेंस है 30 लाख रुपये का। तो मतलब आपके पास 2 करोड़ का क्रेडिट, 30 लाख का डेबिट, तो 1 करोड़ 70 लाख हो चुका। और यहाँ पे आप देख सकते हो और कहीं पे भी इक्विटी शेयर नहीं है। तो इस तरह से आपके पास कितने का बचा, 1 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है 1 करोड़ 70 लाख का आपको क्या मिल गया, इक्विटी शेयर बचा है। इसको अगर आप 10 से डिवाइड कर दें, कितने से बच्चों 10 से, तो आपको जो बचेगा वो क्या रहेगा 17 लाख जो है बच जाएगा। 17 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब आप इसी का टोटल ले सकते हो तो आपको 1 करोड़ 70 लाख मिल जाएगा। अब इसी अमाउंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट अकाउंट 1 के सामने लिख देना है 1 करोड़ 70 लाख। ठीक है, अब आपको बी पार्ट जो होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस के लिए होता है। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट अकाउंट नंबर 2। यहाँ पे आप देखो नोट अकाउंट नंबर 2 जो है वो है रिजर्व एंड सरप्लस के लिए है। रिजर्व एंड सरप्लस में आप बच्चों देखो सबसे पहला रिजर्व क्या दिया है आपको, यहाँ पे सबसे पहला रिजर्व देख सकते हो जनरल रिजर्व है, यहाँ पे सबसे पहला रिजर्व जनरल रिजर्व है 25 लाख का है। 25 लाख में आप उसका क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ देखो बच्चों जनरल रिजर्व जो है 15 लाख से डेबिट है, 25 में से 15 लाख माइनस करेंगे तो 10 लाख बचता है। जैसे कि हमें बोला भी था जनरल रिजर्व यहाँ पे लिख देंगे और टोटल उसका अमाउंट बैलेंस जो बच गया वो 10 लाख। और हमारा कंडीशन भी क्वेश्चन का यही था कि जनरल रिजर्व में 10 लाख का बैलेंस बचना चाहिए, वो हो गया प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज़ 22 लाख का है क्रेडिट बैलेंस। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे 22 लाख का क्रेडिट बैलेंस प्लस माइनस कर लो 18 लाख डेबिट बैलेंस, तो 4 लाख बचा। यहाँ लास्ट एंट्री में देखो 3 लाख है, तो टोटल आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 7 लाख हो गया। यहाँ पे देखो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टोटल 22 लाख था, जिसमें से आपने बायबैक का प्रीमियम 18 लाख के लिए 18 लाख का था वो माइनस कर लिया, प्लस आपको 4 लाख डिबेंचर इशू करने के टाइम 4 लाख नहीं बच्चों 3 लाख बच्चों आपको डिबेंचर इशू के टाइम प्रीमियम कलेक्ट हुआ है। तो टोटल आप अगर आप करें तो 22 माइनस 18 4 लाख प्लस 7 लाख जो है बच जाता है। इस तरह से आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। प्रॉफिट एंड लॉस 15 लाख रुपए का है। अब 15 लाख का क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे देखो बच्चों पहले ही एंट्री में 8 लाख का क्रेडिट है, 15 प्लस 8 तो कितना होता है बच्चों 15 प्लस अगर 8 करो तो 23 लाख होता है। 23 लाख फिर से देखो यहाँ 15 लाख डेबिट है, माइनस कर लो तो वापस आपको वंस अगेन 8 लाख का ही बैलेंस बच जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस 8 लाख। तो टोटल आपको मैं कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। यहाँ पे 15 लाख पहले से था, फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 8 लाख का ऐड, फिर आपने उसे CRR में जो ट्रांसफ़र किया 15 लाख वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल आपका 8 लाख का हो जाएगा। अब आपको बस बच्चों ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे और कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन आप हमेशा ध्यान दें CRR में जो ट्रांसफ़र किया गया है उसे भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र करना होता है। बच्चे ये भूल जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपका पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये जनरल रिजर्व को भी CRR में जो ट्रांसफ़र किया वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ठीक है, तो इसे भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र करेंगे CRR।
ठीक है, कितने का है बच्चों, हमने 30 लाख रुपया, तो ये 30 लाख रुपया टोटल कर लें आप, इसे टोटल करेंगे तो ये आपका 10 लाख प्लस 8 प्लस 7 15 लाख 25 लाख हो गया, 25 प्लस 30 आपका 55 लाख का जो है ये रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ जाता है। अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के सामने जो है आप लिख देंगे 55 लाख। अब आपको कैपिटल बी पार्ट जो कैपिटल बी पार्ट जो होता है वो आपका होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जो आएगा वो क्या होता है आपका स्मॉल ए पार्ट। स्मॉल ए पार्ट किसके लिए होगा, ट्रेड पेएबल नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब बच्चों हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने इसका नोट अकाउंट नहीं बनाया था, लेकिन ये क्वेश्चन में देखें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए 2 आइटम है तो आपको नोट अकाउंट बनाना होगा। एक 9% डिबेंचर है। अब यहाँ पे देखो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए नोट अकाउंट नंबर 3 करना होगा। नोट अकाउंट नंबर 3 लॉन्ग टर्म अब यहाँ 9% डिबेंचर लिखो। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो 9% डिबेंचर जो है कितना, यहाँ पे 9% डिबेंचर जो है वो 75 लाख का है। अब यहाँ पे देखो 9% डिबेंचर्स कहीं है क्या बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों दिख रहा है आपको लास्ट एंट्री में डिबेंचर्स, लेकिन बच्चों एक चीज़ नोटिस करो ये 10% है और वो क्या है 9%, तो 9% डिबेंचर्स नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। उसका अमाउंट कितना है 75 लाख। अब उसके बाद क्या है टर्म लोन्स 80 लाख का है, 80 लाख। उसके बाद आपका वापस 10% डिबेंचर लिखना होगा जो आपने प्रेस इश्यू किया है। यहाँ पे देखो 10% डिबेंचर जो है वो आपका 20 लाख का है। 10% डिबेंचर जो है 20 लाख। अगर आप टोटल करें तो 1,75 लाख जो है आपको मिल जाता है, 1,75 लाख। यहाँ पे अब आपको बच्चों यहाँ पे जो है लिख देना है नोट अकाउंट नंबर 3 1,75 लाख। इस तरह से आपको बच्चों लिखना है। नाउ कैपिटल सी पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कैपिटल सी पार्ट जो है करंट लायबिलिटीज़ के लिए आएगा, करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में स्मॉल ए पार्ट होता है ट्रेड पेएबल। अब इसके यहाँ पे एक ही चीज़ आएगा, क्रेडिटर जो है 29 लाख का है क्रेडिटर्स। लेकिन एक चीज़ बच्चों ध्यान दो, इसका जनरल एंट्री हमने कोई पास नहीं किया है और ये सिंगल आइटम है, इसलिए हम लोग इसका नोट अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब आपको जो है आपको क्या नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। अब एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में भी सिंगल आइटम है, इसलिए इसका नोट अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 6 लाख लिख सकते हैं, तो ये 6 लाख हो जाएगा। अब अगर हम टोटल लेंगे तो कितना होता है 29 प्लस 6 35 प्लस 1,75 तो आपका हो जाएगा 2,30 लाख। 2 करोड़ जो हो गया 2,10 लाख। 2,10 लाख प्लस आपका 55 ऐड करो तो आपका हो जाएगा 2,65 लाख प्लस 1,70 लाख, तो आपका हो जाएगा 3 करोड़ और 3 करोड़ प्लस 4 करोड़ जो है 35 लाख। 4 करोड़ 35 लाख ये आपका टोटल होता है। वापस चेक कर लें, देखो 1 मिनट, 5 प्लस 5 55 लाख ना, 5 10 प्लस 9 19 प्लस 5 6 25 मतलब 2 कैरी मतलब 5 लाख। 2 कैरी 7 5 12 12 7 19 और 2 21 और 2 23, तो 4 1 2 और 2 कैरी 4 करोड़ 35 लाख। नेक्स्ट ये आपका टोटल हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका बी पार्ट,
बी पार्ट जो होता है आपका बच्चों वो आपका एसेट्स के लिए होता है। एसेट्स में सबसे पहला पार्ट जो होता है ए पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स के अंडर जो आता है वो आपका स्मॉल ए पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ बच्चों आप ध्यान रखें, फिक्स्ड एसेट का कोई भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया और उसका कोई 2,73,60,000 ये आपको डायरेक्ट अमाउंट है। नेक्स्ट बी पार्ट जो होता है वो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आता है जो कि आपका है इन्वेस्टमेंट 75 लाख का, जिसमें से आपने ऑलरेडी 20 लाख का बेच दिया है। तो यहाँ पे आप देखें 75 लाख माइनस 20 लाख, तो आपको बचेगा कितना, 55 लाख का। नेक्स्ट अब आपको कैपिटल बी पार्ट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट्स में अब आप बच्चों करेंट एसेट्स में देखें ए पार्ट जो कि है आपका इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज इन जिसमें आपको लिखना क्या है, स्टॉक। स्टॉक का कोई भी एडजस्टमेंट हमने किया नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। सिंगल आइटम है तो नोट अकाउंट बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, 47,80,000। नेक्स्ट आपका बी पार्ट जो है आपका डेटर्स है। डेटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। अब ये भी सिंगल आइटम है तो इसका भी नोट अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, 40,20,000। नेक्स्ट आपका है सी पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15,40,000 का है। अब इसमें देखो बच्चों, पहले ही एंट्री में कैश यहाँ डेबिट में है 28 लाख, ऐड कर दो 28 लाख। अब यहाँ पे उसके बाद और कहीं पे भी कैश है क्या, देखो यहाँ पे आपका क्रेडिट में है, माइनस कर लो 48 लाख। वापस कैश देखो यहाँ डेबिट है 23 लाख। तो इस तरह से 23 लाख, ठीक है। तो ये आपका टोटल करो, ऐड लेस करोगे तो आपका जो है 18,40,000, 18,40,000 का कैश जो है बैलेंस बचेगा। अब अगर आप इसका टोटल करो तो टोटल देखते हैं बच्चों, टैली हो रहा क्या, 60,000 प्लस 80,000, 8 से 14, 14 और 6 20, मतलब ये जो हो गया 4150 लिख देंगे, 2 2 4 150, 2 कैरी, ठीक है। 2 कैरी हो गया बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 5 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 7 17 प्लस 25, तो 5, फिर से वापस 2 कैरी है तो वापस 2 कैरी, तो 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 4 22 प्लस 1 23, और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 करोड़ 35 लाख पे टैली हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। ये मैं आपको क्वेश्चन का एक बार वापस पूरा दे रहा हूँ इमेज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से बच्चों है पूरा जो है आपका क्वेश्चन बायबैक का सॉल्व हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप हमें चैट करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।